हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जिस दिन का इंतजार था एमपी वाले बच्चों को कि एमपी का आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल जो वो कब रिलीज होगा, कब हमारी जो स्टेट की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो फाइनली बच्चों आपका जो स्टेट का शेड्यूल है यानी कि आयुष काउंसलिंग का स्टेट शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या रहेगा आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेड्यूल के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको जो मिल सकते हैं। हमने आपके लिए पीडीएफ जो है रेडी की है, वो पीडीएफ हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सारी वीडियो जो आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चलिए चलते हैं बच्चों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे मैं आपको सारा शेड्यूल और प्रोसीजर और पीडीएफ जो वो समझा देता हूं और दिखा भी देता हूं। बच्चों जैसे आप गूगल के ऊपर एमपी आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आयुष काउंसलिंग एमपी, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इनकी वेबसाइट तो पहले अपडेट हो चुकी थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पे बीएमएस बीएचएम बीयूएमएस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल हमारे पास जो है वो इन्होंने रिलीज कर दिया गया है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये सारा शेड्यूल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इस शेड्यूल को कल ही रिलीज किया गया था। कल ये शेड्यूल आपका आ गया था 11 तारीख को। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये अभी जो शेड्यूल आया है ये सिर्फ फर्स्ट राउंड का ही आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये किस कोर्स के लिए, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा आपकी जो ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट होगी। वो दिनांक 19 यानी कि डेट 19 तारीख से 24 तारीख तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, रात 11:59 PM तक। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हो पंजीकरण फॉर्म में एडिट करने की सुविधा है, यानी कि अगर आप कोई गलती वगैरह भी कर देते हो तो आपको एडिट करने का मौका जो है वो भी इसी तारीख के बीच में ही दिया जाएगा। 19 तारीख से 24 तारीख के बीच में आप जो अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक नोटिस इन्होंने लिखा है, प्लीज नोट दैट वंस द कैंडिडेट डिटेल्स है वेरीफाइड। अगर आपकी एक बार डिटेल्स वेरीफाइड हो जाती है उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले ही आपको जो करना है वो कर लेना, अच्छे से अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल अच्छे से करना। एक बार आप एडिट वगैरह कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपकी चीज वेरीफाइड होगी तो वेरीफाइड करने के बाद आप कुछ भी जो वो एडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ इस चीज को जो बच्चों मेंशन कर दिया है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अभिलेख सत्यापन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में होगा, शाम 5 बजे तक। उसके बाद सीटों की स्थिति आपके पास आ जाएगी 23 तारीख को। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपके पास आएगी बच्चों 26 तारीख को। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय को जो है चॉइस फिलिंग जो लॉकिंग आपको करनी है वो कब से कब तक, 27 से 30 तारीख का आपको जो टाइम दिया जाएगा चॉइस फिलिंग लॉकिंग का। उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉकिंग तथा एडिट करने की सुविधा वो भी आपको दी जाएगी 27 से 30 के बीच में ही। उसके बाद सीट आवंटन यानी कि सीट आपका रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। उसके बाद महाविद्यालय में औपचारिकता करने की अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि यानी कि वो आपको 5 से 8 तारीख के बीच में आपको कॉलेज के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी जिन बच्चों को सीट मिलेगी उनको जाना पड़ेगा 5 तारीख से किसके बीच में, 8 तारीख के तक। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में वही लिखा है 5 तारीख से 8 तारीख तक आपको जो अपने कॉलेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज जो भी कॉलेज आपको क्या हुआ होगा, अलॉट हुआ होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ नीचे नोटिस लिखे गए हैं, ये 4-5 नोटिस लिखे हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक इन्होंने दूसरे इंस्ट्रक्शंस भी दिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लास्ट वाला आप कॉलम देख सकते हो। तो यहाँ पे AIQ सीट्स के लिए प्राइवेट जो बच्चे काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो दूसरी स्टेट का कोई बच्चा है, यहाँ पे कोटा होता है 15% का, तो वहाँ यहाँ पे उनके लिए भी जो शेड्यूल आ चुका है। तो ये वाला शेड्यूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये भी शेड्यूल जो आपको 11 तारीख को रिलीज किया गया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से प्रवेशनभुति प्राप्त निजी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय में 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें भी प्रवेश करवाई एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी। यानी कि कोई दूसरी स्टेट का बच्चा प्राइवेट कॉलेज के अंदर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 तारीख से 17 तारीख के बीच में आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे जो कोटा होता है वो कितना होता है, 15% यानी कि 15% का जो कोटा होता है। तो यहाँ पे आपके 2 राउंड होंगे, तो दोनों राउंड्स का शेड्यूल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आपके यहाँ क्या सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लेना चाहता है, अगर कोई दूसरी स्टेट का बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए भी है। अगर अपनी स्टेट का कोई बच्चा लेना चाहता है तो उसके लिए तो हम आपको ऑलरेडी जो बता
चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये जो है एमपी आयुष काउंसलिंग के पिछले साल की जो पीडीएफ्स पड़ी हैं, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिसको हमने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स की डिटेल मिल जाएगी पिछले सालों की। यहाँ पे आपके फर्स्ट राउंड का डाटा है, यहाँ पे आपके पास सेकंड राउंड का डाटा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको थर्ड राउंड का डाटा भी जो है वो मिल जाएगा कि पिछले साल कितने रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो आपको अलॉट हुए थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका नीट रैंक भी लिखा हुआ है, ये नीट यूजी स्कोर लिखा हुआ है कि कितने कितने रैंक पे आपको जो है वो कॉलेजेस जो है वो अलॉट हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रैंक भी मेंशन किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने रैंक पे इस वाले रैंक के बच्चे को ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट जबलपुर वाला, ठीक है, जो कि आयुर्वेदिक का था। तो इसी तरह से इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। हमने सेपरेट भी बना रखी है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, और ये कंबाइन भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बच्चे को होम्योपैथी कॉलेज अलॉट हुआ था कितने रैंक पे, वो आपको यहाँ पे पता लग जाए। आयुर्वेदिक का अलॉट हुआ था, इसमें अंदर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज का डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट का डाटा है। तो जो भी 25 पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगी। यहाँ पे प्राइवेट का, ये देखो प्राइवेट, ये गवर्नमेंट, और साथ ही आयुर्वेदिक, जो भी बच्चे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सब कुछ आपको इसके अंदर जो मिल जाएगा पिछले साल का। उसी हिसाब से आप इसको देख देख के अपनी जो चॉइस फिलिंग जो इस साल भी कर सकते हो, ताकि आपको अप्रोक्सीमेटली हिंट तो मिल सके कि आपको कौन कौन से कॉलेज जो इस साल मिलने के चांसेस हैं। तो देखा बच्चों, ये थी वो पीडीएफ, यानी कि पिछले साल की पीडीएफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट मॉडिफाई किया ताकि आपको सारा का सारा जो डाटा है वो अच्छे से समझ लग सके। और इसमें आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों पीडीएफ हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, जो आपको एक हेल्प करेंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब कुछ आपको डाटा इसके अंदर जो वो मिल जाएगा। एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड, बीएमएस का, बीएचएमएस का, बीयूएमएस का। तो अगर आप पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी, क्योंकि इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारी टीम की बहुत मेहनत लगी है। इसके लिए हमने चार्जेस रखे 149 के अंदर हम आपको तीनों पीडीएफ जो प्रोवाइड कर देंगे। आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर पिछले साल की तो है, इसमें हमें कैसे हिंट मिलेगा? देखो बच्चों, आपको अप्रोक्सीमेटली हिंट तो मिल सकता है कि किस रैंक के ऊपर आपको कौन कौन से कॉलेज जो वो मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर वो कॉलेज को जो वो डाल सकते हो। प्राइवेट भी है उसमें, गवर्नमेंट भी है। तो अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर स्कैनर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उस स्क्रीनशॉट को आपने क्या करना है, हमारी ईमेल आईडी के ऊपर क्या भेज देना। ये हमारी ईमेल आईडी है। तो विद इन 4 to 5 आवर्स के अंदर हमारी टीम जो है आपको ये तीनों की तीनों पीडीएफ जो वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये पीडीएफ आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली। इसके अलावा और कोई भी मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।